दोस्तों, आपका चंद्रकांत टेक चैनल पर स्वागत है। यह किताब आपको यह सिखाती है कि आप किस प्रकार कम समय में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। लेखक ग्रांट सबैटियर ने इस किताब में अपनी यात्रा और अनुभवों को साझा किया है, जिससे उन्होंने कुछ ही सालों में अपने निवेश और आय में वृद्धि की। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप अपने जीवन के सभी खर्चों को बिना किसी बाहरी सहायता या नियमित आय के कवर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वित्तीय स्वतंत्रता वह अवस्था है जब आप अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए किसी नौकरी या काम पर निर्भर नहीं होते। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का पहला चरण है अपनी संपत्ति और नकदी प्रवाह को समझना। आपको यह जानने की जरूरत है कि आपके पास कितनी संपत्ति है और उसे कैसे अधिकतम किया जा सकता है। इसमें आपके निवेश, बचत और अन्य संपत्ति जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और अन्य वित्तीय साधन शामिल होते हैं। कर्ज का बोझ वित्तीय स्वतंत्रता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा हो सकता है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाना और उस पर अमल करना आवश्यक है। जब आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं, तो आपके पास जो भी आय होती है वह पूरी तरह से आपकी होती है, जिसे आप बचत या निवेश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि आपकी आय के स्रोत काम पर निर्भर न हो। इसका मतलब है कि आपको ऐसी संपत्तियों में निवेश करना चाहिए जो आपको नियमित आय देती रहें, चाहे वह रियल एस्टेट से किराया हो, स्टॉक्स से डिविडेंड हो या अन्य निवेश साधनों से ब्याज। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन में लचीलापन और स्वतंत्रता के बारे में भी है। इसका मतलब है कि आप अपनी पसंद का जीवन जी सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और अपने समय का उपयोग अपनी शर्तों पर कर सकते हैं। अपने खर्चों को नियंत्रित करना वित्तीय स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी जीवन शैली आपके वित्तीय साधनों के भीतर है। अनावश्यक खर्चों से बचना, बुद्धिमानी से खर्च करना और खर्चों को प्राथमिकताओं के आधार पर प्रबंधित करना आवश्यक है। वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए आपको स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। ये लक्ष्य आपको एक दिशा और उद्देश्य देंगे, जिससे आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेंगे। इसके लिए आपको एक ठोस वित्तीय योजना बनानी होगी जिसमें निवेश, बचत और खर्चों की योजना शामिल हो। वित्तीय स्वतंत्रता तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। आपको अपने निवेश और बचत योजनाओं पर लगातार ध्यान देना होगा और समय के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना होगा। वित्तीय स्वतंत्रता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जोखिम प्रबंधन। आपको अपने वित्तीय निर्णयों में जोखिम को समझना और उसे प्रबंधित करना आना चाहिए। इसके लिए आपको विविध निवेशों में पैसे लगाने, आपातकालीन फंड रखने और बीमा पॉलिसियों जैसी सुरक्षा के उपायों को अपनाना चाहिए। अंत में, स्वस्थ वित्तीय आदतें विकसित करना और उन्हें बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसमें नियमित रूप से बचत करना, खर्चों पर नजर रखना, वित्तीय शिक्षा प्राप्त करना और समय समय पर अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना शामिल है। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है एक ऐसा जीवन जीना जिसमें आप अपने आर्थिक निर्णय खुद ले सकते हैं और किसी वित्तीय बोझ या जिम्मेदारी से बंधे नहीं होते। यह आपको अपने जीवन के हर पहलू में स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान करता है, जिससे आप अपने शौक और रुचियों को पूरा कर सकते हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं, तो आप अपनी आय और निवेश को अधिक समय तक बढ़ाने का अवसर पाते हैं। इसे विस्तार से समझते हैं। जल्दी शुरुआत करने का सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग का लाभ उठाना।
कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके निवेश पर मिलने वाला ब्याज भी ब्याज कमाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 10% वार्षिक ब्याज दर पर 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो पहले वर्ष के अंत में आपको 1,000 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। अगर आप इसे फिर से निवेश करते हैं तो अगले साल आपको 11,000 रुपये पर ब्याज मिलेगा। इस प्रकार आपका पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ही अधिक समय कंपाउंडिंग को काम करने के लिए मिलेगा। जब आप युवा होते हैं तो आपके पास जोखिम लेने की अधिक क्षमता होती है। इसका मतलब है कि आप उच्च रिटर्न के लिए उच्च जोखिम वाले निवेश विकल्पों का चयन कर सकते हैं। अगर आप कम उम्र में निवेश करते हैं तो आप अपने निवेश में अस्थायी नुकसान से उबर सकते हैं क्योंकि आपके पास समय होता है। इससे आपको दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। जल्दी शुरुआत करने का एक और लाभ यह है कि आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को समय पर हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 30 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं तो आपको 20 साल की उम्र से ही बचत और निवेश शुरू करना होगा। इस तरह आपके पास 10 साल का समय होता है जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। समय के साथ आपके निवेश का मूल्य बढ़ता है जिससे आपके लक्ष्यों को पूरा करना आसान हो जाता है। जल्दी शुरुआत करने से आपको आर्थिक अनुशासन का पालन करने में मदद मिलती है। जब आप कम उम्र से ही बचत और निवेश शुरू करते हैं तो यह आपकी आदत बन जाती है। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखकर और नियमित रूप से निवेश करके आर्थिक अनुशासन को बनाए रखते हैं। इससे आप भविष्य में वित्तीय संकटों से बच सकते हैं। जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो आप आर्थिक बाजारों के विभिन्न चक्रों का फायदा उठा सकते हैं। आर्थिक बाजारों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और जल्दी शुरुआत करने से आपको बाजार के विभिन्न चरणों का अनुभव मिलता है। इससे आप अपने निवेश को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लाभ कमा सकते हैं। जल्दी शुरुआत करने से आप वित्तीय शिक्षा को गहराई से समझ सकते हैं। आप निवेश के विभिन्न साधनों, वित्तीय योजनाओं और कराधान के नियमों के बारे में अधिक जान सकते हैं। यह ज्ञान आपको समय के साथ बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करता है। जल्दी शुरुआत करने से आपको मानसिक शांति मिलती है। जब आप जानते हैं कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो इससे आपके मन में आत्मविश्वास और संतोष का भाव पैदा होता है। इससे आप तनाव मुक्त होकर अपनी जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। जल्दी शुरुआत करने से आप अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। जीवन में कई अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, नौकरी का नुकसान या अन्य आर्थिक चुनौतियां। अगर आप जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं तो आप ऐसी स्थितियों में भी वित्तीय सुरक्षा का अनुभव कर सकते हैं। जल्दी शुरुआत करना वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। यह आपको कंपाउंडिंग के लाभ का अधिकतम उपयोग करने, जोखिम लेने की क्षमता बढ़ाने और दीर्घकालिक लक्ष्यों को समय पर हासिल करने में मदद करता है। इसके अलावा यह आपको आर्थिक अनुशासन सिखाता है और अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयार रहने में मदद करता है। इसलिए जितना जल्दी आप बचत और निवेश करना शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सिद्धांत आपको एक ही आय पर निर्भर न रहने और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का तरीका सिखाता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। केवल एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि अगर उस स्रोत में कोई बाधा आती है तो आपकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। जब आपके पास कई आय स्रोत होते हैं
तो आप एक आय स्रोत के बंद होने पर भी अपने अन्य स्रोतों से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा बढ़ती है। आपकी आय के विविध स्रोत हो सकते हैं, जिन्हें आमतौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: सक्रिय आय और निष्क्रिय आय। यह आपकी नियमित आय का सबसे प्रमुख स्रोत होता है, जैसे आपकी पूर्णकालिक या अंशकालिक नौकरी। आप अपने कौशल का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, जैसे लेखन, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग आदि। आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जैसे ई-कॉमर्स, रिटेल या सेवा आधारित व्यवसाय। विशेषज्ञता के आधार पर आप सलाहकार सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करके आप डिविडेंड या कैपिटल गेन के रूप में आय प्राप्त कर सकते हैं। किराए पर संपत्ति देकर आप नियमित रूप से आय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कोई बौद्धिक संपदा जैसे किताब, संगीत या पेटेंट विकसित करते हैं, तो इससे रॉयल्टी के रूप में निष्क्रिय आय हो सकती है। ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन कोर्स बेचकर आप निष्क्रिय आय बना सकते हैं। आपके पास जितनी अधिक कौशल होगी, उतने अधिक आय के अवसर होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आप नई प्रोग्रामिंग भाषाओं को सीखकर अधिक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। अगर आप लेखन में रुचि रखते हैं, तो आप कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग के जरिए अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इंटरनेट ने आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए अनगिनत अवसर प्रदान किए हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन स्टोर चलाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एटसी पर हस्तशिल्प बेच सकते हैं या अमेज़न FBA के जरिए प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। रियल एस्टेट एक शानदार निष्क्रिय आय का स्रोत हो सकता है। आप संपत्ति खरीदकर उसे किराए पर दे सकते हैं। यदि आप सही स्थान और सही कीमत पर संपत्ति खरीदते हैं, तो इससे आपको नियमित किराए की आय मिल सकती है। इसके अलावा समय के साथ संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर आप उसे बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करना आपकी आय के स्रोतों को बढ़ाने का एक और तरीका है। आपको अपने निवेश का पोर्टफोलियो विविध रखना चाहिए ताकि आप अलग अलग स्रोतों से आय प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको वित्तीय बाजार के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना चाहिए। अगर आपके पास कोई अद्वितीय आइडिया या स्किल है, तो आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह व्यवसाय ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप एक बुटीक, कैफे या एक ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर शुरू कर सकते हैं। आप अपनी विशेषज्ञता के आधार पर फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग सेवाएं दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, तो आप कंसल्टिंग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रचनात्मक उत्पाद है, जैसे कि किताब, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर या कोई अन्य बौद्धिक संपदा, तो आप उसे लाइसेंस देकर रॉयल्टी के रूप में आय प्राप्त कर सकते हैं। जब आपके पास आय के कई स्रोत होते हैं, तो आप वित्तीय संकट के समय में सुरक्षित रहते हैं। अतिरिक्त आय से आप अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं, जैसे बेहतर घर, गाड़ी या उच्च गुणवत्ता की शिक्षा। अधिक आय के स्रोत होने से आप जल्दी अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं और जल्दी रिटायर हो सकते हैं। जब आपकी आय बढ़ती है, तो आप अधिक निवेश कर सकते हैं, जिससे आपकी धनराशि तेजी से बढ़ सकती है। आय के कई स्रोतों को संभालना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आपको समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण में कुशल होना होगा। विभिन्न आय स्रोतों में जोखिम भी हो सकते हैं, इसलिए आपको हमेशा जोखिम का आकलन करना चाहिए और उसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए।
आय के स्रोत बढ़ाना वित्तीय स्वतंत्रता की राह में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल आपकी आर्थिक स्थिरता को बढ़ाता है, बल्कि आपको वित्तीय सुरक्षा, जीवन स्तर में सुधार और अधिक निवेश के अवसर भी प्रदान करता है। इसके लिए नई कौशल विकसित करना, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करना और समय प्रबंधन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक आवश्यक कदम है। इसका मतलब है कि आप अपनी आय का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करते हैं और अपने खर्चों को उस सीमा में रखते हैं जो आपके लिए दीर्घकालिक रूप से आर्थिक रूप से लाभदायक हो। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना वित्तीय स्थिरता का आधार है। यदि आपके खर्च आपकी आय से अधिक हैं, तो आप कर्ज में डूब सकते हैं और वित्तीय समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसके विपरीत, यदि आप अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं, तो आप अधिक बचत कर सकते हैं और उस धन को निवेश में लगा सकते हैं जो आपको दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकता है। व्यय पर नियंत्रण का पहला कदम एक ठोस बजट बनाना है। बजट आपकी आय और व्यय की योजना है जो आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कहां बचाया जा सकता है। अपनी कुल मासिक आय का पता लगाएं, जिसमें आपकी नौकरी की आय, फ्रीलांसिंग, निवेश से आय और अन्य स्रोत शामिल हैं। यह उन खर्चों का समूह है जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, जैसे किराया, भोजन, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें वे खर्च शामिल हैं जो आवश्यक नहीं हैं, जैसे मनोरंजन, बाहर खाना, छुट्टियां आदि। इन खर्चों पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि इनमें कमी करके आप अधिक बचत कर सकते हैं। अपने बजट में यह तय करें कि आप कितनी राशि बचत और निवेश के लिए अलग रखेंगे। इसे प्राथमिकता के आधार पर बजट में शामिल करें। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना व्यय पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है। आपके लक्ष्य छोटे और बड़े दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपातकालीन फंड बनाना, छुट्टी के लिए बचत करना या एक नया घर खरीदना। उदाहरण के लिए, मुझे अगले 6 महीनों में 50,000 रुपए बचाने हैं। अपने लक्ष्यों की प्राथमिकताएं तय करें ताकि आप पहले सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अपने प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें ताकि आप अपने खर्चों और बचत की निगरानी कर सकें। अनावश्यक खर्च वे होते हैं जो आपकी आवश्यकताओं से बाहर होते हैं और जिन्हें आप बिना किसी वित्तीय नुकसान के कम या खत्म कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों में कटौती करके आप अधिक धन बचा सकते हैं और उसे निवेश में लगा सकते हैं। अपने सभी खर्चों का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखें। इसके लिए आप एक एक्सेल शीट, मोबाइल ऐप या पारंपरिक तरीके का उपयोग कर सकते हैं। अपने खर्चों की सूची को देखिए और तय कीजिए कि कौन से खर्च आवश्यक हैं और कौन से नहीं। अपने बजट में पहले आवश्यक खर्चों को प्राथमिकता दें और अनावश्यक खर्चों में कटौती करने की कोशिश करें। बाहर खाने पर काफी पैसा खर्च हो सकता है। घर पर खाना बनाकर आप इस खर्च को कम कर सकते हैं। ब्रांडेड वस्त्र और उत्पाद महंगे हो सकते हैं। इनकी जगह अच्छे लेकिन सस्ते विकल्पों का चयन करें। फिल्में, थीम पार्क और अन्य मनोरंजन विकल्पों पर खर्च कम करने के लिए घर पर ही मनोरंजन के विकल्प ढूंढें, जैसे नेटफ्लिक्स या यूट्यूब। जिन स्ट्रीमिंग सेवाओं या अन्य सब्सक्रिप्शन की जरूरतों का पुनर्मूल्यांकन करें। यदि इनका उपयोग कम हो रहा है तो इन्हें रद्द करने पर विचार करें। क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक उपयोग कर्ज के जाल में फंसने का कारण बन सकता है। हालांकि यदि समझदारी से उपयोग किया जाए तो क्रेडिट कार्ड आपके वित्तीय जीवन का एक उपयोगी हिस्सा हो सकता है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल उन्हीं चीजों के लिए करें जिनके लिए आप समय पर भुगतान कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के ब्याज दरें बहुत अधिक हो सकती हैं। समय पर पूरा भुगतान करें ताकि आप ब्याज और शुल्क से बच सकें।
यदि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो उन कार्डों का चयन करें जो कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स या अन्य लाभ प्रदान करते हैं। कई बार लोग छूट और सेल्स के चक्कर में अनावश्यक वस्त्र और उत्पाद खरीद लेते हैं। हालांकि समझदारी से इनका उपयोग करके आप आवश्यक चीजों पर अच्छा खासा बचत कर सकते हैं। छूट और सेल्स में खरीदारी करने से पहले उन वस्तुओं की सूची बनाएं जिनकी आपको सच में जरूरत है। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले एक बार सोचें कि क्या यह वाकई में आवश्यक है। केवल छूट के कारण खरीदारी न करें। उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत का अच्छी तरह से मूल्यांकन करें। आपातकालीन फंड का होना जरूरी है ताकि आप अनपेक्षित वित्तीय संकटों का सामना कर सकें। इसमें 3 से 6 महीने के खर्चों की राशि होनी चाहिए। अगर आप अभी तक बचत शुरू नहीं कर पाए हैं तो छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे कि पहले 1 महीने के खर्च की राशि बचाना। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा सीधे आपातकालीन फंड में जमा करें। इस फंड का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही करें, अन्यथा इसे न छुएं। अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए आपको दीर्घकालिक वित्तीय योजनाएं बनानी चाहिए। इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की योजना शामिल हो सकती है। लंबी अवधि के लिए अपने प्रमुख वित्तीय लक्ष्यों की पहचान करें। लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए नियमित रूप से बचत करें और इस बचत को निवेश करें ताकि यह समय के साथ बढ़े। यदि आवश्यक हो तो एक वित्तीय सलाहकार की मदद लें जो आपको आपकी दीर्घकालिक योजना बनाने में सहायता कर सकता है। अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए आपको अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच स्पष्ट अंतर समझना होगा। आवश्यकताएं वे हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते, जबकि इच्छाएं वे हैं जो आपके जीवन को सुखद और आनंददायक बनाती है। अपने बजट में पहले आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें और इच्छाओं को बाद में रखें। किसी भी चीज को खरीदने से पहले सोचें कि क्या यह आपके जीवन के लिए जरूरी है या सिर्फ एक इच्छा है। यदि आपको किसी इच्छा की वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो उसे खरीदने से बचें और संयम से काम लें। अपने खर्चों और बजट की नियमित समीक्षा करें। इससे आप देख सकते हैं कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रख पा रहे हैं या नहीं, और यदि आवश्यक हो तो बदलाव कर सकते हैं। महीने के अंत में अपने खर्चों की समीक्षा करें। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में एक प्रमुख साधन है। यह आपके धन को बढ़ाने, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निवेश का मुख्य उद्देश्य आपके मौजूदा धन को समय के साथ बढ़ाना है। यदि आप केवल अपनी आय को बचत खाते में रखते हैं तो उसका मूल्य मुद्रास्फीति के कारण घट सकता है। वहीं अगर आप अपने धन को सही निवेश विकल्पों में लगाते हैं तो यह धन बढ़ सकता है और आपको अधिक रिटर्न प्राप्त हो सकता है। निवेश के कई प्रकार होते हैं और हर प्रकार के निवेश का अपना जोखिम और रिटर्न प्रोफाइल होता है। यहाँ कुछ प्रमुख निवेश विकल्पों की चर्चा की जा रही है। कंपनियों के शेयरों में निवेश करके आप उनके मुनाफे का हिस्सा बन सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक निवेश से उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकता है। यह एक प्रकार का सामूहिक निवेश है जहां विभिन्न निवेशकों का धन एकत्रित करके स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो शेयर बाजार के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। सरकारी बॉन्ड्स सुरक्षित निवेश होते हैं जिनमें जोखिम कम होता है लेकिन रिटर्न भी कम होता है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स होते हैं। यह सरकारी बॉन्ड्स की तुलना में अधिक रिटर्न प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है। रियल एस्टेट में निवेश करके आप संपत्ति में पूंजी निवेश कर सकते हैं जो समय के साथ बढ़ सकती है।
यह एक स्थिर और दीर्घकालिक निवेश हो सकता है। इसके अलावा आप किराए की आय से नियमित नकद प्रवाह प्राप्त कर सकते हैं। सोना एक पारंपरिक निवेश है जो लंबे समय से मूल्य का भंडार माना जाता है। इसमें निवेश करके आप अपने धन को मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता से सुरक्षित रख सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल मुद्राएं हैं जिनमें तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है। हालांकि इनमें जोखिम भी अधिक होता है। यह निवेश का एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है जिसे समझदारी से उपयोग करने की जरूरत है। निवेश की सबसे बड़ी शक्ति कंपाउंडिंग में छिपी होती है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आप निवेश किए गए धन पर जो रिटर्न कमाते हैं वह खुद भी रिटर्न कमाने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 10% की दर पर 10,000 रुपए का निवेश करते हैं तो पहले साल के अंत में आपको 1,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। अगले साल आप 11,000 रुपए पर ब्याज कमाएंगे जो कि 1,100 रुपए होगा। इस तरह आपके निवेश का मूल्य तेजी से बढ़ता है। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ही अधिक समय कंपाउंडिंग को काम करने के लिए मिलेगा। मुद्रास्फीति आपके धन की क्रय शक्ति को कम कर देती है। यदि आप केवल अपनी आय को बचत खाते में रखते हैं तो मुद्रास्फीति आपके धन के मूल्य को कम कर सकती है। निवेश आपको मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि यह समय के साथ आपके धन को बढ़ाने में मदद करता है। निवेश आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, चाहे वह घर खरीदना हो, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना हो या रिटायरमेंट के लिए धन जुटाना हो। सही निवेश योजना के साथ आप अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर सकते हैं। निवेश आपको अतिरिक्त आय के स्रोत प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, रियल एस्टेट निवेश से किराए की आय प्राप्त की जा सकती है और शेयर बाजार में निवेश से डिविडेंड आय अर्जित की जा सकती है। आपको सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। ये लक्ष्य छोटे और बड़े दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, घर खरीदना या रिटायरमेंट के लिए बचत करना। हर व्यक्ति की जोखिम सहनशीलता अलग अलग होती है। आपको अपनी जोखिम सहनशीलता के आधार पर निवेश विकल्पों का चयन करना चाहिए। यदि आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, तो आप उच्च रिटर्न वाले स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आप जोखिम से बचना चाहते हैं, तो आप बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट का चयन कर सकते हैं। अपने निवेश पोर्टफोलियो को विविध करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आपको अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों और परिसंपत्तियों में विभाजित करना चाहिए ताकि आप जोखिम को कम कर सकें। उदाहरण के लिए, आप कुछ धन स्टॉक्स में, कुछ रियल एस्टेट में और कुछ गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। निवेश की नियमित समीक्षा करें ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में सही रास्ते पर हैं। अगर आपको लगता है कि कोई निवेश अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। निवेश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपके धन को समय के साथ बढ़ाता है। सही निवेश के साथ आप अपनी आय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और दीर्घकालिक धन संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। निवेश आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपके पास एक ठोस निवेश पोर्टफोलियो है, तो आप आर्थिक संकट या आपातकालीन परिस्थितियों में भी सुरक्षित रह सकते हैं। निवेश के माध्यम से आप अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं। अतिरिक्त आय के स्रोतों के साथ आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि एक बेहतर घर, बेहतर शिक्षा या विदेशी छुट्टियां। सही निवेश योजना के साथ आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं। जब आपके पास पर्याप्त धन होगा, तो आप अपने काम से छुट्टी लेकर अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। निवेश के साथ जोखिम भी आते हैं। शेयर बाजार में गिरावट, आर्थिक मंदी
और ब्याज दरों में उतार चढ़ाव आपके निवेश को प्रभावित कर सकते हैं। आपको जोखिम को समझना और उसे प्रबंधित करना आना चाहिए। निवेश से लाभ कमाने के लिए धैर्य जरूरी है। निवेश का मूल्य समय के साथ बढ़ता है, इसलिए आपको धैर्य अपनी निवेश योजना पर टिके रहना चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन यदि आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो आपको समय के साथ अच्छा लाभ मिल सकता है। बहुत से लोग निवेश के विभिन्न विकल्पों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते हैं, जिससे वे गलत निर्णय ले सकते हैं। सही जानकारी और समझ के बिना निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए आपको निवेश के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखने और समझने में समय लगाना चाहिए। निवेश के दौरान भावनाएं आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। डर, लालच और घबराहट जैसे भावनात्मक पहलू आपके निवेश के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बाजार में गिरावट के दौरान अपने निवेश को बेचने का निर्णय लेने से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए निवेश करते समय आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और ठोस तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। दीर्घकालिक निवेश की रणनीति में आपका ध्यान वर्षों या दशकों के लिए निवेश किए गए धन पर होता है। इस रणनीति में आप बाजार के उतार चढ़ाव की परवाह नहीं करते और लंबे समय तक अपने निवेश को बनाए रखते हैं। दीर्घकालिक निवेश में कंपाउंडिंग का पूरा लाभ मिलता है, जिससे समय के साथ धन में वृद्धि होती है। यह एक निवेश तकनीक है जिसमें आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं, चाहे बाजार का मूल्य कुछ भी हो। इससे आप बाजार के उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम कर सकते हैं, क्योंकि आप कभी ऊंचे और कभी नीचे दामों पर निवेश करते हैं। इसका लाभ यह है कि आपको निवेश का औसत मूल्य प्राप्त होता है, जिससे जोखिम कम होता है। विविधीकरण का मतलब है कि आप अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों, परिसंपत्तियों और भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। इससे आप जोखिम को कम कर सकते हैं, क्योंकि यदि एक क्षेत्र में नुकसान होता है तो दूसरे क्षेत्र में लाभ हो सकता है। एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाने के लिए विविधीकरण जरूरी है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियोस में विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियां होती हैं, जैसे इक्विटी, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और सोना। यह आपको विभिन्न प्रकार के निवेश में लाभ प्राप्त करने में मदद करता है और एक सुरक्षित निवेश वातावरण प्रदान करता है। सबसे पहले आपको अपनी आय, व्यय और बचत को ध्यान में रखते हुए एक वित्तीय योजना बनानी चाहिए। यह योजना आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर होनी चाहिए। आपको अपने निवेश का स्पष्ट लक्ष्य तय करना चाहिए, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा या घर खरीदना। इससे आपको अपने निवेश के लिए सही समय सीमा और रणनीति का चयन करने में मदद मिलेगी। निवेश से पहले आपको विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आपको उनकी विशेषताओं, लाभों और जोखिमों को समझना चाहिए। यदि आप निवेश के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो एक वित्तीय सलाहकार की मदद लें। वह आपकी वित्तीय स्थिति के अनुसार एक सही निवेश योजना तैयार करने में आपकी मदद कर सकता है। नियमित निवेश की आदत डालें। यह जरूरी नहीं कि आप बड़े निवेश करें, छोटे छोटे निवेश भी समय के साथ बड़ी राशि में बदल सकते हैं। नियमित निवेश के माध्यम से आप कंपाउंडिंग का पूरा लाभ उठा सकते हैं। निवेश की नियमित समीक्षा करना जरूरी है। इससे आप अपने निवेश के प्रदर्शन को माप सकते हैं और यदि जरूरत हो तो अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। कई बार निवेश में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इससे आपको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपनी रणनीति में सुधार करना चाहिए। असफलता से सीखकर आप अपने अगले निवेश को और बेहतर बना सकते हैं। निवेश में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है।
आपको अपनी योजना के प्रति अनुशासित रहना चाहिए और अचानक बाजार में आए उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी रणनीति पर कायम रहना चाहिए। निवेश की शक्ति न केवल आपके धन को बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि आपको आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। सही योजना, जानकारी और अनुशासन के साथ निवेश करके आप अपने जीवन के विभिन्न वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक स्थिर और संपन्न भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जो आपके व्यवसाय या करियर में सहायक हो सकते हैं। ये संबंध दीर्घकालिक लाभ और साझेदारियों में बदल सकते हैं, जो आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सकते हैं। एक प्रभावी नेटवर्क और कौशल विकास आपको अधिक अवसरों का सामना करने के लिए तैयार करता है। आप नई नौकरियों, प्रोजेक्ट्स या व्यावसायिक अवसरों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। आपका नेटवर्क आपको उन अवसरों के बारे में भी सूचित कर सकता है जो आप अन्यथा मिस कर सकते थे। कौशल विकास और नेटवर्किंग आपको नवीन विचारों और नवाचारों के संपर्क में लाता है। आप दूसरों के अनुभवों और विचारों से सीख सकते हैं और उन्हें अपने काम में लागू कर सकते हैं। इससे आप अपने काम में नवीनता ला सकते हैं और दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं। एक मजबूत नेटवर्क और निरंतर कौशल विकास के साथ आप समय के साथ अपने करियर और वित्तीय स्थिति में स्थायी वृद्धि देख सकते हैं। यह आपको एक स्थिर और संपन्न भविष्य की ओर ले जाता है, जहां आप वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। सफल नेटवर्किंग के लिए आपको अपने नेटवर्क को सोच समझकर और उद्देश्यपूर्वक बनाना चाहिए। उन लोगों से जुड़े जो आपके पेशेवर और व्यक्तिगत विकास में सहायक हो सकते हैं। सम्मेलनों, सेमिनारों और पेशेवर समूहों में शामिल होकर अपने नेटवर्क का विस्तार करें। नियमित रूप से अपने कौशल का मूल्यांकन करें और उन्हें उन्नत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। नई तकनीकों, औजारों और कार्यप्रणालियों के बारे में जानने के लिए कोर्सेज, वर्कशॉप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएं। इससे आप समय के साथ प्रासंगिक बने रह सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया को कभी न रुकने दें। आपके क्षेत्र में क्या नया हो रहा है, इसे जानने के लिए पुस्तकों, लेखों और पॉडकास्ट का नियमित रूप से अनुसरण करें। यह आपको वर्तमान प्रवृत्तियों और नए कौशलों के साथ अद्यतन रखेगा। मेंटोरशिप कार्यक्रमों में भाग लें या एक अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करें। मेंटर्स न केवल आपके कौशल विकास में मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको नेटवर्किंग के लिए भी उपयोगी सलाह दे सकते हैं। विभिन्न पेशेवर समूहों, संघों और समुदायों में सक्रिय भागीदारी करें। इससे आपको नए लोगों से मिलने और नेटवर्क को विस्तृत करने का मौका मिलेगा। ये समूह आपकी कौशल वृद्धि और नेटवर्किंग के लिए मूल्यवान संसाधन हो सकते हैं। नेटवर्क और कौशल विकास दोनों मिलकर आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा को सशक्त बनाते हैं। एक मजबूत नेटवर्क के साथ नए अवसरों का लाभ उठाने और कौशल विकास के माध्यम से उन अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करने से आप न केवल अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि अपने वित्तीय लक्ष्यों को भी तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों तत्वों को अपने जीवन में शामिल करके आप एक स्थायी और संपन्न भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं और एक ठोस योजना होती है, तो आप अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें मापने योग्य बना सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने से आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। यह आपको प्रेरणा और उद्देश्य प्रदान करता है, जिससे आप अपने प्रयासों को केंद्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य 5 वर्षों में अपना खुद का घर खरीदना है, तो आप उस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर अपने वित्तीय निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य होने से आप अपनी प्रगति को माप सकते हैं।
यदि आपका लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना है, तो आप अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना अपने लक्ष्यों से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितने पास हैं या कितनी दूर हैं। यह आपको सही दिशा में बने रहने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। लक्ष्य निर्धारित करने से आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। यह आपको अनावश्यक खर्चों और निवेशों से बचने में मदद करता है और आपके समय और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो आप आसानी से यह तय कर सकते हैं कि कौन से कार्य आपकी प्राथमिकता में होने चाहिए। लक्ष्य हासिल करने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास बढ़ता है और आप अधिक ऊंचे और जटिल लक्ष्यों को भी हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। स्मार्ट पद्धति एक प्रभावी तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि आपके लक्ष्य स्पष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आपके लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होने चाहिए। धन की बचत करना एक सामान्य लक्ष्य है, जबकि अगले साल तक 10 लाख रुपए की बचत करना एक विशिष्ट लक्ष्य है। विशिष्ट लक्ष्य आपको यह जानने में मदद करते हैं कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं और आपको स्पष्टता प्रदान करते हैं। आपके लक्ष्य मापने योग्य होने चाहिए ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। आर्थिक रूप से स्थिर बनना मापने योग्य नहीं है, लेकिन हर महीने 20,000 रुपए की अतिरिक्त आय उत्पन्न करना मापने योग्य है। मापने योग्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने उद्देश्यों की ओर कितनी दूर आ गए हैं और आपको यह समझने में मदद करते हैं कि आप कब सफल हो रहे हैं। लक्ष्य प्राप्त करने योग्य और यथार्थवादी होने चाहिए। उन्हें चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, लेकिन इतना कठिन भी नहीं कि वे आपको हतोत्साहित कर दें। उदाहरण के लिए 6 महीनों में करोड़पति बनना एक अव्यवहारिक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन 5 साल में 10 लाख रुपए की संपत्ति बनाना प्राप्त करने योग्य है। आपके लक्ष्य आपके जीवन के लिए प्रासंगिक होने चाहिए। वे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर उद्देश्यों से जुड़े होने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका दीर्घकालिक लक्ष्य रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जीवन बिताना है, तो रिटायरमेंट के लिए निवेश योजना बनाना एक प्रासंगिक लक्ष्य है। आपके लक्ष्य समयबद्ध होने चाहिए। उन्हें पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, अगले 3 वर्षों में 5 लाख रुपए का ऋण चुकाना एक समयबद्ध लक्ष्य है। समय सीमा आपको अनुशासन में रहने और समय पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। एक बार जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनानी चाहिए। यह योजना आपके दैनिक, साप्ताहिक और मासिक कार्यों को परिभाषित करेगी। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य 2 साल में 5 लाख रुपए की बचत करना है, तो आपकी योजना में मासिक बचत राशि, खर्च कटौती और अतिरिक्त आय के स्रोत शामिल हो सकते हैं। आपकी योजना में एक स्पष्ट वित्तीय रणनीति होनी चाहिए। यह आपकी बचत, निवेश और खर्चों को व्यवस्थित करने में मदद करेगी। आपको यह तय करना चाहिए कि आप अपनी आय का कितना प्रतिशत बचत या निवेश में लगाएंगे और आपके खर्चों को कैसे प्रबंधित करेंगे ताकि आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। योजना बनाते समय संभावित जोखिमों का ध्यान रखें। उन कारकों की पहचान करें जो आपके लक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे अप्रत्याशित खर्च, आय का नुकसान या बाजार में उतार चढ़ाव। इन जोखिमों से निपटने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार करें। समय समय पर अपनी योजना की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन करें। अपने लक्ष्यों की ओर की प्रगति का मूल्यांकन करें और यदि आवश्यक हो तो अपनी योजना में समायोजन करें। कभी कभी जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं, जैसे आय में वृद्धि या कमी,
जिससे आपको अपनी योजना को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि योजना बनाना महत्वपूर्ण है, आपको लचीला भी रहना चाहिए। कभी कभी आपकी योजना के अनुसार चीजें नहीं हो पाती हैं, इसलिए आपको बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप लचीला दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप बाधाओं का सामना करने और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने में सक्षम होंगे। अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करना महत्वपूर्ण है। अनुशासन बनाए रखना और अपनी योजना पर टिके रहना आपको सफलता की ओर ले जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य हर महीने एक निश्चित राशि बचत करना है, तो आपको इसे प्राथमिकता बनाना चाहिए और इसे नियमित रूप से करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया में प्रेरणा बनाए रखना जरूरी है। अपने लक्ष्यों के प्रति उत्साहित रहें और उन्हें प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करें। जब आप छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करें और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। लक्ष्य प्राप्त करने के दौरान आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। क्या आप अपने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं? यदि नहीं, तो समझें कि क्या रुकावटें आ रही हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। यह समीक्षा आपको अपनी योजना को सही दिशा में बनाए रखने में मदद करेगी। कभी कभी आपको अपनी योजना में समायोजन करने की आवश्यकता हो सकती है। जीवन की अनिश्चितताएं और बदलती परिस्थितियां आपकी योजना को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए यदि आवश्यक हो तो आप अपने लक्ष्यों और योजना में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। याद रखें कि आपकी योजना को लचीला होना चाहिए ताकि आप बदलती परिस्थितियों का सामना कर सकें। यदि आप अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि अपनी योजना को संशोधित करें और आगे बढ़े। लक्ष्य निर्धारित करना और योजना बनाना आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा को सशक्त बनाते हैं। स्मार्ट पद्धति का उपयोग करके स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और एक ठोस कार्य योजना बनाएं। एक महत्वपूर्ण पहलू है जो आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा में आ सकता है। यह अवधारणा उस प्रक्रिया को समझने में मदद करती है जिसमें आपको अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कुछ चीजों का त्याग या समझौता करना पड़ सकता है। यह समझौता आपकी प्राथमिकताओं, खर्चों और जीवन शैली पर असर डाल सकता है। स्वतंत्रता के लिए आपको वित्तीय समझौतों को प्राथमिकता देना पड़ सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित करें और अधिक बचत करें। आप अतिरिक्त आय के स्रोतों को तलाश सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम जॉब्स, और उन आय का उपयोग अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करें। फाइनेंशियल स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए आपको अपने सामाजिक जीवन में कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आप दोस्तों या परिवार के साथ महंगे सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से परहेज करें या कम खर्चीले विकल्प चुनें। आपको अपनी आदतों में भी बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। यह हो सकता है कि आप नियमित रूप से अपने बजट की समीक्षा करें, अपनी बचत आदतों में सुधार करें और अत्यधिक खर्चों से बचने के लिए नई आदतें अपनाएं। समझौते करने के दौरान आपको अपनी स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता को बनाए रखने का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी समझौते से पहले यह सुनिश्चित करें कि यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाले। वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम उठाने से पहले एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। समझौते करते समय एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। सभी आवश्यक पहलुओं का ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि आपका जीवन स्तर बहुत अधिक प्रभावित न हो।
समझौते करने का मतलब यह नहीं है कि आपको पूरी तरह से अपने जीवन के सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़े। आपको संतुलन बनाए रखना चाहिए और उन चीजों को बनाए रखना चाहिए जो आपकी खुशी और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आप समझौते कर रहे होते हैं तो अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानना महत्वपूर्ण है। आपको यह समझना चाहिए कि आप किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको किन समझौतों की आवश्यकता है। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ आप अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं और समझौतों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। अपने समझौतों के प्रति ईमानदार रहना जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आप उन चीजों का त्याग केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए आवश्यक हैं। अगर आप किसी समझौते से खुश नहीं हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके पर फिर से विचार कर सकते हैं। समझौतों के माध्यम से आप तेजी से आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ सकते हैं। अपनी आय को बचाने और निवेश करने के द्वारा आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को जल्दी पूरा कर सकते हैं और लंबी अवधि के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता के लिए किए गए समझौतों से आपको दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा मिलती है। एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको वित्तीय स्थिरता और स्वतंत्रता का अनुभव होता है, जो आपके भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप समझौते करते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। आप जानते हैं कि आप अपने भविष्य के लिए सही कदम उठा रहे हैं और आप अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हैं। समझौतों को करते समय उनके लाभ और उद्देश्य को समझना महत्वपूर्ण है। यह आपको समझौते के लाभों को देखने में मदद करता है और आपको प्रेरित रखता है। जब आप अपने समझौतों के सकारात्मक प्रभावों को समझते हैं तो आप उन्हें अधिक आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। समझौतों को अधिक सहनीय बनाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत करें। छोटी उपलब्धियां आपकी प्रेरणा को बनाए रखेंगी और आपको लंबे समय तक समझौते बनाए रखने में मदद करेंगी। समझौतों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और उन्हें अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा का एक हिस्सा मानें। यह दृष्टिकोण आपको अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने में मदद करेगा और समझौतों को सहज बनाने में सहायता करेगा। स्वतंत्रता के लिए समझौता एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में मार्गदर्शन करती है। अपने लक्ष्यों की स्पष्टता, एक संतुलित दृष्टिकोण और सकारात्मक मानसिकता के साथ आप समझौतों को सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण गुण हैं जो आपको लंबे समय तक अपने लक्ष्यों को बनाए रखने और हासिल करने में मदद करते हैं। इन गुणों के माध्यम से आप चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और लगातार प्रगति कर सकते हैं। आइए धैर्य और दृढ़ता को विस्तार से समझते हैं। धैर्य वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक लंबी अवधि की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय लक्ष्य अक्सर तुरंत प्राप्त नहीं होते, इसके लिए समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। धैर्य आपको लंबे समय तक योजना पर टिके रहने में मदद करता है, चाहे आपको तात्कालिक परिणाम न भी मिलें। धैर्य के साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्रगति को समय समय पर मूल्यांकित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको यह समझने में मदद करती है कि क्या आपके प्रयास सही दिशा में हैं या नहीं। सुधार और समायोजन करने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, खासकर जब आप परिणामों में बदलाव देखना शुरू करते हैं। धैर्य आपको विपरीत परिस्थितियों और वित्तीय संकटों का सामना करने में मदद करता है। जब आपकी योजनाएं उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती हैं या बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं, तो धैर्य बनाए रखना जरूरी होता है। इससे आप निराश नहीं होते
और अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। धैर्य आपको अपने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने बजट और बचत योजनाओं का पालन करें, भले ही आप तात्कालिक संतोष या सफलता न देखें। धैर्य के बिना आप अनुशासनहीन हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। दृढ़ता आपके लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयास करने की क्षमता को संदर्भित करती है। यह गुण आपको कठिन परिस्थितियों में भी हार मानने के बजाय लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं, भले ही मार्ग कठिन हो। दृढ़ता आपको चुनौतियों और विफलताओं का सामना करने की ताकत देती है। वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा में आपको कई बाधाएं और असफलताएं मिल सकती हैं। दृढ़ता के साथ आप इन विफलताओं से सीख सकते हैं और उन्हें पार करके आगे बढ़ सकते हैं। यह आपकी ताकत को बढ़ाता है और आपको समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करता है। दृढ़ता का मतलब है कि आप लंबे समय तक अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। समय के साथ आपके लक्ष्य और योजनाओं में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन दृढ़ता आपको अपने अंतर्निहित उद्देश्य को बनाए रखने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करता है कि आप लंबे समय तक सही दिशा में काम करें। दृढ़ता आत्मप्रेरणा को प्रोत्साहित करती है। जब आप कठिनाई का सामना करते हैं तो यह आपको अपनी प्रेरणा को बनाए रखने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने में मदद करती है। आत्मप्रेरणा आपके मानसिक बल को मजबूत करती है और आपके प्रयासों को जारी रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। धैर्य और दृढ़ता का संयोजन आपकी दीर्घकालिक सफलता की संभावना को बढ़ाता है। धैर्य आपको समय के साथ लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि दृढ़ता आपको चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयास करने में मदद करती है। मिलकर ये गुण आपको वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते पर स्थिरता और सफलता प्रदान करते हैं। धैर्य और दृढ़ता आपको व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में मदद करती हैं। ये गुण आपको नई क्षमताओं को विकसित करने, अपने कौशल को सुधारने और लंबी अवधि में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा में यह आत्मसंवर्धन आपको लंबे समय में लाभकारी साबित होता है। धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से आप एक सकारात्मक मानसिकता विकसित कर सकते हैं। यह मानसिकता आपको मुश्किल समय में आशावादी बनाए रखती है और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप अपनी वित्तीय चुनौतियों को अधिक आसानी से पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जब आप धैर्य और दृढ़ता के साथ काम करते हैं तो आप अपनी योजना में आवश्यक समायोजन कर सकते हैं। आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय समय पर रणनीतिक बदलाव करना पड़ता है। धैर्य और दृढ़ता के साथ आप इन समायोजनों को सहजता से लागू कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रगति कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। यह आपको जानने में मदद करेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और आपको धैर्य बनाए रखने में मदद करेगा। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। लंबी अवधि के लक्ष्यों को छोटे कदमों में विभाजित करें। छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत करें। यह आपको निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करता है और आपको बड़ी तस्वीर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखें। आत्मवार्ता और सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और धैर्य और दृढ़ता बनाए रखने में मदद करती है। कठिन समय में खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक विचारों का उपयोग करें। समय प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करें ताकि आप अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर प्रगति कर सकें।
प्रभावी समय प्रबंधन से आप अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं और अपनी प्रगति को सुनिश्चित कर सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम बनाएं जो आपको प्रोत्साहित और मार्गदर्शित कर सके। यह आपके परिवार, दोस्त या मेंटर हो सकते हैं। समर्थन से आपको धैर्य और दृढ़ता बनाए रखने में मदद मिलती है और आप अपनी यात्रा में सफल हो सकते हैं। धैर्य और दृढ़ता वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण गुण हैं। धैर्य आपको लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखने और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है, जबकि दृढ़ता आपको निरंतर प्रयास करने और चुनौतियों को पार करने में समर्थन करती है। इन गुणों को अपनाकर आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल और स्थिर वित्तीय भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आर्थिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को वित्तीय निर्णय लेने, धन प्रबंधन और आर्थिक संज्ञान को समझने में मदद करना है। यह शिक्षा व्यक्तिगत वित्त, निवेश, बजट, कर और वित्तीय उत्पादों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यहाँ आर्थिक शिक्षा के प्रमुख पहलुओं और उनके महत्व को विस्तार से समझते हैं। आर्थिक शिक्षा आपको सिखाती है कि कैसे एक व्यक्तिगत बजट तैयार करें, जिसमें आपकी आय और व्यय शामिल हों। बजट आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने, बचत करने और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। सही खर्च प्रबंधन से आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यह शिक्षा आपको खर्चों की प्राथमिकता तय करने, अनावश्यक खर्चों को पहचानने और अपनी धनराशि का सही उपयोग करने की विधियां सिखाती है। आर्थिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि कैसे बचत की जाए और इसके लिए प्रभावी तरीकों को अपनाया जाए। आप अपनी बचत को इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट प्लान या अन्य दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। निवेश के विभिन्न विकल्पों को समझना और उनका चयन करना आर्थिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और अन्य निवेश साधनों की जानकारी शामिल होती है। आप यह सीखते हैं कि कैसे जोखिम का प्रबंधन करें और अपनी निवेश रणनीति को विकसित करें। आर्थिक शिक्षा में विभिन्न प्रकार के ऋण, जैसे कि व्यक्तिगत ऋण, होम लोन और छात्र ऋण की जानकारी दी जाती है। आप समझते हैं कि किस प्रकार के ऋण आपके लिए उपयुक्त हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें। सही समय पर ऋण चुकाने और ब्याज को कम करने के लिए रणनीतियां सीखना आवश्यक है। इससे आप वित्तीय दबाव को कम कर सकते हैं और आर्थिक स्थिरता बनाए रख सकते हैं। आर्थिक शिक्षा में आपको विभिन्न प्रकार के कर, जैसे आयकर, संपत्ति कर और बिक्री कर के बारे में जानकारी मिलती है। आप यह सीखते हैं कि करों का भुगतान कैसे करें और कर लाभ प्राप्त करने के तरीके क्या हैं। टैक्स प्लानिंग से आप अपने कर बोझ को कम कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक शिक्षा में विभिन्न वित्तीय उत्पादों, जैसे बीमा, पेंशन योजनाएं और बचत खाता की जानकारी शामिल होती है। आप सीखते हैं कि कौन सा उत्पाद आपके लिए सबसे अच्छा है और कैसे उसका चयन करें। आर्थिक शिक्षा आपको अपने वित्तीय निर्णय खुद लेने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आप अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यह आपको वित्तीय मामलों को समझने और स्वयं को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने की क्षमता प्रदान करती है। सही वित्तीय ज्ञान से आप बेहतर वित्तीय योजना बना सकते हैं, जिससे आप आर्थिक संकटों और आपातकालीन स्थितियों का सामना कर सकते हैं। यह आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और आपकी आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है। आर्थिक शिक्षा से आप अपने धन का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि पैसे को कैसे सही तरीके से खर्च करें, बचत करें और निवेश करें, जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाता है। आर्थिक शिक्षा आपके वित्तीय निर्णय लेने की क्षमताओं को सुधारती है। आप सूचित निर्णय ले सकते हैं और संभावित जोखिमों को समझ सकते हैं, जिससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं।
विभिन्न आर्थिक पुस्तकों और साहित्य के माध्यम से आप आर्थिक सिद्धांतों और प्रथाओं के बारे में जान सकते हैं। ये किताबें आमतौर पर बजट बनाने, निवेश करने और वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबिनार आर्थिक शिक्षा के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। ये पाठ्यक्रम आपको विभिन्न वित्तीय अवधारणाओं को सीखने में मदद करते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर देने का अवसर प्रदान करते हैं। एक वित्तीय सलाहकार या मेंटर की मदद से आप व्यक्तिगत वित्तीय योजनाओं और निवेश रणनीतियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। आर्थिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए वास्तविक दुनिया के अनुभव भी महत्वपूर्ण हैं। बजट बनाना, निवेश करना और वित्तीय निर्णय लेना आपको सिखाता है कि वित्तीय सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए और वास्तविक समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। आर्थिक शिक्षा आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है, जिससे आप अपने वित्तीय निर्णय स्वयं ले सकते हैं और किसी भी बाहरी आर्थिक दबाव से बच सकते हैं। सही आर्थिक ज्ञान और वित्तीय योजनाओं के साथ आप अपनी आर्थिक स्थिति में वृद्धि और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और आपके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। आर्थिक शिक्षा आपको विभिन्न वित्तीय चुनौतियों और संकटों का सामना करने के लिए तैयार करती है। आप इन समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और प्रभावी समाधान खोज सकते हैं। आर्थिक शिक्षा से प्राप्त ज्ञान आपको सामाजिक और पेशेवर अवसरों को समझने और उनका लाभ उठाने में मदद करता है। यह आपके करियर और सामाजिक स्थिति को भी बेहतर बना सकता है। आर्थिक शिक्षा व्यक्तिगत वित्त, धन प्रबंधन और आर्थिक संज्ञान की समझ को बढ़ाती है। यह आपको अपने वित्तीय निर्णय बेहतर तरीके से लेने, वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने और आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। सही आर्थिक शिक्षा के माध्यम से आप आर्थिक आत्मनिर्भरता, समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम किताब आपको यह सिखाती है कि आप किस तरह अपनी आय और खर्चों को नियंत्रित करके और समझदारी से निवेश करके वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दिए गए सुझाव और रणनीतियां आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकती हैं।